और देखिए बड़ी खबर क्या है, 22 दिन का युद्ध, लेकिन ईरान युद्ध पर आईएईए का बहुत बड़ा दावा, ईरान की परमाणु क्षमता कभी खत्म नहीं होगी। ये आईएईए की तरफ से कहा गया। ईरान के पास अभी भी 60% संवर्धित यानी जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो मौजूद है। हमले से एटमी प्रोग्राम कुछ समय के लिए रुका जरूर है, लंबे समय तक ईरान को नहीं रोक सकते। और ये बयान किसकी तरफ से? ये बयान आईएईए चीफ जनरल ग्रॉसी की तरफ से। सीबीएस न्यूज को जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में इस बात का दावा किया गया। तो ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की आखिरी जो कसम है वो बनाकर रहेंगे एटम बम। जी हां, आईएईए चीफ ग्रॉसी के 6 बहुत बड़े दावे। ईरान को एटम बम बनाने से रोकना अब असंभव है। ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। हमले से ठिकानों को नुकसान, भंडार सुरक्षित है। वैज्ञानिकों को यूरेनियम संवर्धन की पूरी जानकारी यानी इंफॉर्मेशन, तकनीक तो उनके पास है। युद्ध से ईरान कमजोर जरूर हुआ, लेकिन इरादे उसके और ज्यादा मजबूत हो गए। युद्ध खत्म होने के बाद भी खौफ ये बरकरार रहेगा। सीबीएस न्यूज को जो इंटरव्यू दिया इसमें बात कही। अब बड़ी बात क्या है, ट्रंप के सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी परमाणु खतरे से आगाह किया है। परमाणु सामग्री सुरक्षित ना होने तक यूएस का ऑपरेशन सफल नहीं हो सकता। तेल अवीव से हमारे संवाददाता मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, ये तो आप बताइए है कि इस वक्त तेल अवीव की अगर बात करें, लगातार एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, वहां पर क्या है, क्या हाल है? लेकिन इन सब के बीच जो ग्रॉसी की तरफ से कहा गया, उसने तो पूरे डोनाल्ड ट्रंप के मिशन को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए, जहाँ तक आईएईए का ताल्लुक है, जो कि पूरी दुनिया में जो परमाणु हथियार हैं उस पर निगरानी करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, तो आज की तारीख में जो ये सारा कन्फ्यूजन ईरान को लेकर है, इसमें बहुत हद तक गुनहगार आईएईए एजेंसी भी है। इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना अब असंभव हो जाएगा, जबकि व्यवहारिक तौर पर देखें तो अमेरिका और इजराइल के स्ट्राइक के बाद और जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, तो मुझे लगता है कि अब ईरान शायद ही परमाणु हथियार बना पाएगा इस हालत में। जबकि इससे पहले जिस वक्त ईरान कह रहा था कि हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं, नहीं बनाने वाले हैं, तो उस वक्त आईएईए की तरफ से यही राफेल ग्रॉसी जो उनके चीफ हैं, वो कहते थे कि बस कुछ दिनों के भीतर ईरान बनाने की क्षमता रख सकता है। तो जाहिर है कि आईएईए इस वक्त जो भी बयान दे रहा हो, लेकिन हालत यह है कि ईरान के परमाणु क्षमता को लेकर अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो दुनिया भर के तमाम रणनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि इजरायली हमले ने ईरान को इतना नुकसान पहुंचाया है कि अभी कई साल अब लगेंगे ईरान को उस पोजीशन में आने में जो पिछले महीने तक वो थे। और यही एक ज़मीनी हकीकत है। रही बात देखिए इजराइल की, तो बात यह है कि दिन हो रात हो, लगातार कुछ कुछ घंटों के अंतराल पर ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। लेकिन ये हमले केवल इजराइल पर नहीं, बल्कि हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से लगभग 9 देशों के 39 ऐसे जो ऑयल रिफाइनरी और दूसरे एसेट्स हैं, उन सब पर भी ईरान के हमले जारी है। बस अंतर यह है कि इजराइल के पास एयर डिफेंस होने की वजह से यहाँ पर नुकसान अपेक्षाकृत दूसरे देशों की तुलना में कम हो रहा है। बिल्कुल, और लगातार क्योंकि आप उसी तेल अवीव से लाइव दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई कि कैसे तेल अवीव को दहला के रखा गया है। आप बने रहिए मनीष हमारे साथ। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं कुवैत से। खबर, कुवैत में भी अमेरिकी बेस पर ईरान ने बड़े हमले को अंजाम दिया। मिसाइल अटैक के बाद अमेरिकी बेस पर आग लग गई। हमले में अमेरिकी बेस को नुकसान का दावा, ये देखिए आप। और तेल अवीव को लेकर एक और बड़ी खबर, तेल अवीव में ईरान का विध्वंसक हमला, क्लस्टर बम से ईरान ने अटैक किया। इस हमले के बाद तेल अवीव में भारी तबाही।